बात उस समय की है जब बीरबल ने अपनी चतुराई से राज्य की पानी की समस्या को दूर किया था। तब राजा अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें अपना एक बहुमूल्य हार दिया। हार मिलने पर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत ही बीरबल ने उस हार को बाजार में एक अच्छी कीमत में बेच दिया और हार के बेचने पर मिलने वाले पैसों से उन्होंने गरीब और दुखी लोगों के लिए 1 वर्ष के खाने का इंतजाम कर दिया था। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त थे या किसी कारण से चल फिर या देख नहीं सकते थे, ऐसे लोगों का बीरबल ने 1 साल के लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। जब राजा अकबर को इस बात का पता चला कि उनके द्वारा दिया गया हार बीरबल ने बाजार में बेच दिया है, तब अकबर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। आदेश पाकर बीरबल दरबार में उपस्थित हुए और बोले, हाँ जहांपना, मेरे लिए क्या आदेश है? शहंशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने प्रसन्न होकर कल तुम्हें अपना बहुमूल्य हार दिया था, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने उसे बाजार में बेच दिया। क्यों बीरबल? जहांपना, मुझसे ज्यादा जरूरत इस हार की उन लोगों को थी, इसीलिए मैंने उसे बाजार में बेच दिया। राजा अकबर ने कहा, किन लोगों को बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, जिन लोगों ने युद्ध में अपने हाथ और पैर गंवा दिए हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है, जो अब कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों की कुछ सहायता के लिए मैंने उसे बाजार में बेच दिया और उससे मिलने वाले पैसों से उन व्यक्तियों के खाने का प्रबंध किया है। तब राजा अकबर बीरबल की दयालुता से प्रसन्न हो गए। लेकिन राजा अकबर ने कहा, सुनो बीरबल, ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग तुम्हारी दानशीलता को पाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो। उन्हें सच में पैसों की जरूरत हो ही ना, लेकिन तुम्हारे पैसे हड़पने के लिए वह खुद को दीनहीन दिखा रहे हो। तब बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पैनी दृष्टि से झूठ और सच को देख लेता हूँ। इतना कहकर बीरबल वहाँ से चले गए। बादशाह अकबर को बीरबल की यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कैसे बीरबल को पता चलता है कि उसने जिन लोगों की मदद की है वह लोग सच में दीनहीन नहीं थे। हो सकता है कोई पाखंडी भी हो। फिर बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए कि क्या उन्हें सच में पाखंडी और दीनहीन में अंतर पता चलता है। तब बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें जाए सच में दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। तब बादशाह अकबर ने अपने विशेष सैनिक वीर बदलू को दरबार में बुलाया। वीर बदलू एक कुख्यात भेष बदलने वाला व्यक्ति था, जो राजा अकबर की तरफ से दूसरे राज्यों में भेष बदल कर रहता था और दूसरे राज्यों में चल रही योजना के बारे में बादशाह अकबर को बताता था। बादशाह अकबर ने वीर बदलू से कहा, सुनो वीर बदलू, तुम्हें आज एक काम करना है। तब वीर बदलू कहता है, हाँ जहांपना, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुनो वीर बदलू, तुम्हें भेष बदलकर बीरबल के पास जाना है और उनसे दान दक्षिणा में कुछ लेकर आना है। अगर तुम उनसे दान में कुछ ले आए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वीर बदलू ने कहा, बस जहांपना, इतना ही काम है। यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और बीरबल से कुछ दान में लेकर अभी आता हूँ। वीर बदलू ने दीनहीन का वेश बना लिया था और अगले ही दिन जब बीरबल अपने घर पूजा पाठ कर रहे थे,
तभी वीरबदलू बीरबल के घर के सामने आकर बोला, हुजूर, मैं और मेरे 3 बच्चे 7 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य काम आएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल उसके कोमल पैर देखकर समझ गए कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, सुनिए सज्जन, आज मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप मेरे साथ मेरे भोजनालय में चलिए। वहाँ आपको भरपेट खाना भी मिलेगा और पहनने के लिए अच्छे कपड़े और कुछ दान दक्षिणा भी मिलेगी। वीरबदलू यह सुनकर प्रसन्न हो गया कि आखिरकार वह बीरबल से कुछ पाकर ही रहेगा। वीरबदलू कहता है, चलिए हुजूर, आप मुझे कहाँ लेकर चलना चाहते हैं? फिर बीरबल वीरबदलू को एक कनकरीले मार्ग पर लेकर जाते हैं। वीरबदलू के पैर में चप्पल न होने के कारण उसके पैर में कंकर लग रहे थे और तेज धूप होने के कारण उसके पैर भी जल रहे थे। वीरबदलू के पैर कोमल होने के कारण उसे कनकरीले मार्ग पर चलने पर बहुत परेशानी हो रही थी। बीरबल देखते हैं कि इस सज्जन को कंक्रीट के मार्ग पर चलने से परेशानी हो रही है, जबकि इन्होंने तो कहा था कि यह 7 दिनों से ऐसे ही चल रहे हैं। तब बीरबल का शक यकीन में बदल गया कि यह कोई पाखंडी ही है जो मुझसे दान दक्षिणा ठगना चाहता है। तब बीरबल हास्य रूप में कहते हैं, क्या हुआ सज्जन महाशय? तब वीरबदलू ने कहा, कुछ नहीं हुजूर, कुछ दिन से भूखा होने के कारण चला नहीं जा रहा है। बीरबल उसकी पोल खोलने के लिए बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वीरबदलू भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी के पास पहुंचकर वीरबदलू से कहा, सुनिए सज्जन, आप अपना चेहरा थोड़ा पानी से साफ कर लीजिए, जिससे आपके शरीर को थोड़ी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। वीरबदलू ने सोचा कि यदि उसने चेहरे को पानी से धोया तो उसका असली चेहरा बीरबल के सामने आ जाएगा। तब वीरबदलू बीरबल से कहता है, दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? तभी वीरबदलू ने कहा, क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? बीरबल ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, हाँ, मैं आपकी सहायता कर पापी बन जाऊंगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता जरूर है, पर भूखा सोने नहीं देता। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 7 दिनों से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं, तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा, ना मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वीरबदलू को पता चल गया था कि कहीं न कहीं बीरबल को उसके पाखंड का पता चल गया था। इसीलिए वीरबदलू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वीरबदलू दरबार में पहुँचा और उसने बादशाह और दरबारी को बीरबल की चतुराई की बात बताई और बताया कि वह बीरबल से दान पाने में नाकाम रहा। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे व्यक्ति को निराश ही लौटा दिया। क्यों बीरबल? जहाँपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था। और मैं यह बात भी जान गया हूँ
कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे ठगने आया था। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों को देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की कोमलता ने उसकी पोल खोल दी। उसके पैर इतने कोमल थे कि वह कंकड़ पत्थर पर कुछ समय के लिए ही नहीं चल सका। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सेवक वीर बदलू था। अकबर फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है।